ठीक है बेटा, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को बेटा क्या करना है, फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स का, जिसका कि नेम है बेटा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कौन सा चैप्टर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, दिस इज द चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है बेटा, ओके, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला चैप्टर। चलिए बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, फैक्टर्स की। ओके, अब ये फैक्टर्स होते क्या है बेटा, इसको समझते हैं। बेटा फैक्टर्स मतलब क्या होता है, फैक्टर्स मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ, जैसे कोई नंबर मैंने लिखा बेटा 10, क्या लिखा मैंने, 10। ठीक है, 10 लिखा, तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, 10 के फैक्टर्स वो सारे नंबर होंगे जिनके टेबल में 10 आता है। ठीक है, तो देखिए किसके किसके टेबल में 10 आता है, तो देखिए सबसे पहले 2, 2 के टेबल में 10 आता है बेटा। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या 3 के टेबल में 10 आता है क्या बेटा, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 5 के टेबल में हाँ आता है, अरे 5 टू ज़ 10 आता है ना। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, और फिर 10 के टेबल में आता है। ठीक है बेटा, आप 10 के बाद आप ना चेक करिएगा, क्यों नहीं करना है बेटा, देखिए 10 से बड़े जो भी नंबर होंगे उनके टेबल में 10 तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया बेटा, कुछ नंबर्स हमने क्या किए, फाइंड आउट किए। ओके, अब बेटा ये जो नंबर्स है ना, ये क्या है, 10 के फैक्टर्स है। ठीक है ना। किसे किसे ये बात समझ में आई, हैंड रेस करिए थोड़ा, कि फैक्टर्स होते क्या है एक्चुअली। ओके, अब देखिए बेटा, अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान में रखनी, क्या ध्यान में रखनी है बेटा, किसी भी नंबर के, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है ना बेटा, तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे, कम से कम 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होंगे बेटा, 2 फैक्टर्स। कैसे, देखिए अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा बेटा, है ना 5, तो 5 के 2 फैक्टर्स होंगे, है ना, कम से कम। देखिए एक तो बेटा 1, 1 क्या होता है, सभी का फैक्टर होता है, कि 1 के टेबल में सभी आते हैं। जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 1 10 जा 10, 1 11 जा 11, 1 12 जा 12, मतलब 1 के टेबल में बेटा सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो देखिए हर हर कोई नंबर होगा ना बेटा, जो भी नंबर होगा उसके कम से कम 2 फैक्टर्स तो रहेंगे, एक तो 1 और एक तो वो नंबर खुद, अरे जो नंबर लिखा है वो उसके टेबल में तो आएगा ही ना। तो देखिए हम लोग के पास क्या हो गए, 1 के 2 फैक्टर्स। वैसे ही ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा था, ताकि आपको ये पॉइंट पहले क्लियर कर दूं और फिर बताऊं। ठीक है बेटा, तो देखिए अब क्या ध्यान में रखना है आपको, कि किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते ही है, और उसके बाद 2 से ज्यादा हो सकते हैं। लेट सपोज एक और नंबर लेते हैं बेटा, हम लोग ने नंबर क्या लिया, 12। कौन सा नंबर लिया बेटा, 12। अब 12 के फैक्टर्स लिखना है, तो देखिए एक तो बेटा 1 होगा, और एक सबसे लास्ट में क्या आएगा, 12। अब इसके बीच में देखते हैं, देखिए आपको चेक करते जाना है वन बाय वन। क्या 2 के टेबल में बेटा, 2 के टेबल में 12 आता है, आता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा। उसके बाद 3 के टेबल में बेटा, 3 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है तो यहाँ पे लिख देना है, और नहीं आता है तो नहीं लिखना है। 4 के टेबल में आता है 3 टाइम में, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 के टेबल में भी नहीं आता है, और 10 के टेबल में भी नहीं आता है। 11 के टेबल में 12 आता है क्या, नहीं आता है। 12 के टेबल में 12 आता है। ओके,
बेटा जब आप इसी नंबर के इक्वल पहुंच जाओ तो उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बेटा ये सब क्या है, 12 के फैक्टर्स है। क्या है, 12 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जिनमें क्या हो, गिवन नंबर उनके टेबल में आता हो। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेते हैं बेटा। जैसे मैंने लिया क्या, 9। तो अब बेटा 9 किसके किसके टेबल में आता है, तो दो नंबर तो फिक्स ही है, एक तो 1 और एक तो 9 खुद। तो 1 के बाद देखते हैं 2 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, आता है, लिख देंगे। 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता। हाँ, 9 के टेबल में आता है। देखिए ये 9 के इक्वल हो गया, तो अब इससे आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये किसके फैक्टर्स हो गए बेटा, ये फैक्टर्स हो गए 9 के। अब बात करते हैं 8 की, किसकी बात करते हैं बेटा, 8 की। तो चलिए 8 के फैक्टर मुझे कौन बताएगा, जरा हैंड रेस करिए तो मैं किसी बच्चे को अनम्यूट करता हूँ। हैंड रेस करिए, कौन बताना चाहेगा 8 के फैक्टर्स। ओके, गीतिका साहू, जस्ट अ सेकंड बेटा। गीतिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हम्म, आवाज आ रही गीतिका मेरी। यस सर। हाँ, तो गीतिका अब मुझे फैक्टर्स बताइए बेटा 8 के। 8 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, मतलब किसके किसके टेबल में 8 आता है। हाँ, 2। ओके, फिर 4 8 हाँ 4 और फिर 8। 2। अब 8 से आगे चेक करेंगे क्या बेटा, नो सर। देखिए 8, हाँ नहीं करेंगे। अच्छा, कोई सा नंबर छूट रहा है क्या बेटा। 1। हाँ वेरी गुड, ठीक, शाबाश। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट नंबर है ना बेटा, नेक्स्ट नंबर है 9। क्या है बेटा, 9। चलिए 9 के फैक्टर्स कौन मुझे बताएगा, जरा हैंड रेस करिए। जस्ट सेकेंड। हाँ हाँ, चलिए अथर्व। अथर्व एक सेकेंड में आपको अनम्यूट कर दूं। हम्म, अथर्व। चलिए सर बेटा। 1 9 9 9 तो हो चुका है ना, एक सेकंड बेटा, आप मुझे बताइए किसके बताएंगे, आपको मुझे बताना है 14 के फैक्टर्स। ठीक है, एक सेकंड में इसको रेजर से रेस कर दूं। 14 के फैक्टर्स बताइए बेटा, किसके किसके टेबल में 14 आता है। 2 2, उसके बाद 1 1। तो बेटा लाइन से आपको कहना है, ठीक है। हाँ, 1 के बाद 2 हो गया, फिर और 14 किसके का टेबल में आता है मतलब 14। 7 7, फिर और किसी के टेबल में आता है क्या 14। और 14 के। 14, वेरी गुड, चलिए शाबाश। अब ठीक है, ओके। तो सभी को बेटा फैक्टर्स निकालना समझ में आया। ओके, तो अब बेटा आप लोगों का क्या है, एक एच डब्ल्यू है। क्या एच डब्ल्यू है, पहला वाला एच डब्ल्यू सुनिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। आपका बेटा एक एच डब्ल्यू है कि आपको क्या करना है बेटा, 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स के आपको फैक्टर्स लिख के लाना है ना। राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ द
नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, है ना। अब होमवर्क को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए क्या करना है बेटा आपको, जैसे यहाँ पर आपको 1 से लेकर 20 तक की पहले तो काउंटिंग लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और इसी कहाँ तक लिख लेनी है बेटा, 20 तक। ठीक है, एक पेज में। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे मुझे बताना है 1 के कितने फैक्टर है। तो देखिए 1 तो 1 के टेबल में आता है, 1 के कितने फैक्टर है, 1। उसके बाद 2 के कितने फैक्टर है बेटा, एक 1 है और एक 2 है। फिर 3 के कितने फैक्टर है, एक 1 है फिर एक 3 है। 4 के कितने फैक्टर है, एक 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, 5 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स के ऐसे फैक्टर्स लिखना है। ठीक है, होमवर्क क्लियर हो गया, किसी किसी समझ में आया होमवर्क बेटा, एंड रेस्ट करिए, होमवर्क कैसे समझ में आया। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे आपको 20 तक के फैक्टर्स लिखना है। ओके बेटा, समझ में आया। अब देखिए बेटा, मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या बात कही थी, कि कोई भी नंबर हो उसके कम से कम, है ना, एटलीस्ट कितने फैक्टर्स होंगे बेटा, 2 फैक्टर्स होंगे। लेकिन देखिए 1 एक ऐसा नंबर है बेटा, 1 है ना, 1 के कितने फैक्टर हैं, ओनली 1 फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक स्पेशल नंबर हो गया। ठीक है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। मतलब अब मैं आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता हूँ कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसके एक ही फैक्टर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 1। समझ में आई ये बात। अब देखिए बेटा, अब हम लोग थोड़ा फैक्टर्स को और समझते हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड। अब फैक्टर्स क्या होता है बेटा, जो फैक्टर्स आप लोग निकालते हो ना, उन फैक्टर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया बेटा 12। ठीक है, 12 के क्या क्या फैक्टर थे, 1 2 3, के बाद 6, फिर 12। ये सब क्या थे बेटा, किसके फैक्टर्स थे, 12 के फैक्टर्स। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 12 है ना, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किन्हीं भी दो नंबर्स के मल्टीपल के थ्रू। जैसे 12 बनाना है आपको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 into 4 कर सकते हैं। तो 3 into 4 12 होता है क्या बेटा, हाँ। चलिए, और सोचते हैं और किन नंबर के हेल्प से बना सकते हैं। जैसे 2, 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, तो देखिए इसका एक और फैक्टर क्या है बेटा, 6। तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे मैंने क्या किया कि 1 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, तो आंसर होगा 12 से। मतलब देखिए हमने एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा, 3 और 4 को, फिर एक बार किसे किया, 2 और 6 को, फिर एक बार किसे किया, 1 और 12 को। ठीक है, तो देखिए जो आपके आंसर्स आते हैं ना बेटा, आप उनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो आपके फैक्टर्स आए हैं, किन्हीं भी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो सारे पेयर्स कंप्लीट होना चाहिए बेटा, है ना, ये बात ध्यान में रखना। जैसे लेट सपोज, है ना, एक सेकंड इसको रेस कर दो, फिर आपको मैं बता। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 के फैक्टर्स लिखे हैं बेटा, क्या लिखे, 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 और 4। तो देखिए एक फैक्टर को तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया बेटा, 1 into 4। अब ये जो 2 बचा है बेटा,
अब 2 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए मैं 2 को इंटू करूंगा 2 से, तो बन गया 4। अब देखिए, अब मान लीजिए, है ना, आपको ऐसे 2 बार फैक्टर नहीं लिखना है ना, 2 एक बार लिख दिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि 4 आए, तो ऐसे करेंगे। समझ में आई ये बात बेटा? ओके, वेरी गुड। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि फैक्टर्स क्या होते हैं, और जो फैक्टर्स आते हैं उनको हम उस नंबर के मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके उस नंबर को हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने 5 के फैक्टर्स लिखे, और मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखे 1 2 और 5, ठीक है, मतलब उसने 3 फैक्टर लिख दिए 5 के, तो अगर उसे अपना आंसर चेक करना है राइट है कि नहीं, तो वो क्या कर सकता है, 5 को हमें देखना है कि 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्या, तो देखिए 1 इंटू 5, तो 1 इंटू 5, यहाँ पर तो 5 आ रहा है। अच्छा, 2 में किससे मल्टीप्लाई करेगी 5 आए, तो ऐसा कोई नंबर आपके माइंड में आएगा क्या? तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेगी 5 आए, तो ऐसा तो कोई भी नंबर आपके माइंड में नहीं आया। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रॉन्ग हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आप आंसर भी थोड़ा चेक कर सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो अब बेटा आपको कल घर से क्या करना है, ये जो 1 से लेकर 20 तक सबके फैक्टर्स आपको लिख के लाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटा, होमवर्क समझ में आ गया आपको अच्छे से? और हम लोग की जो क्लास रहेगी ना, थोड़ी देर पहले ही रहेगी, मतलब आपका जो टाइम है ना, थोड़ा उससे पहले रहेगी। ठीक है, 15 मिनट्स पहले। समझ में आई ना बात? ठीक है, तो आप लोग अभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए बेटा। हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? एक सेकंड। हाँ बेटा, राशिका बोलिए। सर रफ में करना है। हाँ बेटा, अभी ये सारे क्वेश्चन रफ में सॉल्व करना है। ठीक है, यस सर। हेलो, हाँ अर्पित। सर इसकी वीडियो आ जाएगी? हाँ बेटा, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, 5 से 7 के सर बीच में वीडियो आ जाएगा, है ना, आपको होमवर्क। यस सर। चलिए बेटा, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।